मेरे में आज वो नहीं आ रहा। करें शुरू। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको मेरा? बहुत अच्छे से। पैरों की उंगलियां चला लेते हैं। खींचेंगे पंजे बाहर की ओर। रिलैक्स। अंदर की ओर। रिलैक्स। एक बार फिर से सांस भर के बाहर की ओर। रिलैक्स। सांस भरकर अंदर की ओर। रिलैक्स। अब क्या करते हैं, पंजे पे पंजा एड़ी पे एड़ी ले जाते हैं राइट साइड। रुकते हैं। रिलैक्स। पंजे पे पंजा एड़ी पे एड़ी लेफ्ट साइड। वापस थोड़ा सा पैरों को खोलते हैं। आप लेके जाते हैं राइट साइड। रिलैक्स। लेफ्ट साइड। रिलैक्स। अब घुमाते हैं 2-3 बार क्लॉकवाइज। दो तीन बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करते हैं। पैर को 5 बार साइड में खोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा। 2 3 4 5, जितना ज्यादा दूर ले जा सके दूसरे पैर से उतना ज्यादा दूर। लेफ्ट में भी 4 5। रिलैक्स। बनाते हैं पंजे को अंदर करके बड़े से बड़ा गोला। 1 2 3 4 5। पंजे को बाहर करके बड़े से बड़ा गोला। 1 2 3 4 5। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब अंदर करेंगे फिर से पंजे को दूसरे पैर के क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब पंजे को बाहर करते हुए एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एक पैर से अंदर बाहर करते धीरे धीरे 5 बार। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों से कोशिश ये कि अब दोनों पैरों से जब हम करें तो हमारा जो स्ट्रेचिंग है वो पेट पर आए। पहले हम घुटने पर दे रहे थे। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पंजे ज्यादा से ज्यादा नितंब के करीब लगाते हैं घुटना आसन से। रुकते हैं। वापस क्रिया विपरीत दिशा में। वापस पहले जल्दी जल्दी 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रखते हैं पंजों को साथ में, फेंकते हैं घुटने बाहर। 2 रिलैक्स करते हैं बटरफ्लाई। ज्यादा से ज्यादा घुटने आसन से लगाने का प्रयास। ज्यादा से ज्यादा ऊपर, ज्यादा से ज्यादा नीचे। लगाते एक एक घुटना आसन से। थोड़ी देर राइट, फिर थोड़ी देर लेफ्ट। लगाते हैं दोनों आसन से। छाती को आगे करके कमर को खींचते हुए जा रहे हैं नीचे। पंजों पे सर लगा रहे हैं या नाक माथा। धीरे से जैसे गए थे वैसे ही वापस। राइट लेग को पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे दोनों हाथों से और बड़े से बड़ा गोला बनाते हैं घुटने से। 3 4
5 एंटी क्लॉक, घुटने की एक्सरसाइज। अब चक्री 5 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5। रिलैक्स, दोबारा से दूसरे पैर से गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब चक्री एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। रखते हैं राइट लेग लेफ्ट थाई पर, उंगलियां फंसाते हैं पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियां, पहले झटकते हैं एंकल को, अब घुमाते हैं गोल 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। लगाते हैं, रखते हैं अपने पंजे को थाइस के बिल्कुल एंड में, लगाते हैं घुटना आसन से, सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से। जल्दी जल्दी करते हैं आसन से। पकड़ते हैं पंजे को अपने चेहरे की तरफ, घुटने को आसन की तरफ प्रेशर देते हुए, एक सीधी लकीर बनाते हुए पैर की घुमाते। पकड़ते हैं पंजे को, लगाते हैं नाक माथा चेहरे से, नाक माथा पंजे से, धीरे से वापस पकड़ते हैं पंजे को, घुमाते हैं 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक, 2 3 4 5 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दूसरे पैर से भी एक लिया, पहले उंगलियां फंसाएंगे पंजे में, हाथों की उंगलियां पैरों की उंगलियों से, और झटकेंगे पैर को ऊपर नीचे। अब घुमाएंगे 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। लगाएंगे घुटना आसन से, फिर घुटना छाती से, सांस भर के, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से, जल्दी जल्दी आसन से। एक सीधी लकीर पैर की आसन से पैरेलल, घुमाते, लगाते हैं छाती से कुछ देर के लिए। अब चेहरे के पास पैर का पंजा, कोशिश की कि नाक माथा पंजे से लग जाए। अब खींचते हैं पैर को, घुमाकर, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, आ जाएंगे पद्मासन सुखासन या सिद्धासन में, जा रहे साइड्स में 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को खींचते हुए राइट साइड, वापस दोनों हाथों को खींचते हुए लेफ्ट साइड, वापस दोनों हाथों को फिर से खींचेंगे, नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे, खींचेंगे हाथों को। अब थोड़ा थोड़ा जाते हैं लेफ्ट राइट 6 बार, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, घूम जाते हैं राइट और फिर लेफ्ट, वापस। जहाँ बनाएंगे हाथों का,
पीछे खींचेंगे, छाती को खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा पीछे। रिलैक्स, पीछे से ढलान बनाएंगे, खींचेंगे हाथों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर, इतना ऊपर कि लगेगा 90 डिग्री पे उठ जाएंगे हम, हमारे हाथ, और हम झुक जाएंगे, नाक माथा कोशिश करेंगे आसन से लगाने की। धीरे से वापस राइट लेग का कि एड़ी का प्रेशर लेते हुए पेट पे जा रहे हैं लेफ्ट साइड, नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास, ज्यादा से ज्यादा नीचे। धीरे से वापस ऐसे ही लेफ्ट पेट की एड़ी का प्रेशर लेते हुए जा रहे हैं राइट साइड, खींचते हुए कमर के नीचे जाने की कोशिश की कि वजन पेट पर आए, कमर में ना आए। धीरे से खींचते हुए वापस दोनों पैरों का प्रेशर लेते हैं, कोशिश ये करते हैं कि एक एड़ी का प्रेशर ले, जा रहे हैं आगे। धीरे से वापस पाम्स को खींचेंगे अपनी ओर 2-3 बार, एक बार फिर से मुठ्ठियां खोलेंगे, बंद करेंगे, एक डायरेक्शन में मुठ्ठियां घुमा लेंगे, दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे, झटकेंगे हाथों को साइड में 3 बार, ऊपर 3 बार, गरुड़ासन का पोज बनाएंगे, खींचेंगे हाथों को सामने की ओर, वापस फिर से एक बार सामने की ओर, वापस दूसरे पोजीशन में भी सामने, वापस सामने, वापस। हाथों को प्रेशर देते हुए शोल्डर का स्ट्रेच, वापस दूसरे हाथ से मुट्ठियों को बनाएंगे, अपनी जगह पे रखेंगे, आगे ले जाएंगे, अंदर लेकर आएंगे, मुट्ठियां घूमेंगी नहीं, हिलेंगी नहीं। रिलैक्स, शोल्डर को रखेंगे, वो कोनी को रखेंगे, राइट कोनी को, और प्रेशर देंगे दूसरे हाथ से एक विपरीत दिशा में। प्लान बनाएंगे हाथों का, घुमा लेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, लगा रहे हैं कंधे से कान, राइट कंधे से राइट कान, प्रेशर देंगे, जिस हाथ की तरफ गया उसी हाथ से प्रेशर देंगे। रिलैक्स, ये किया विपरीत दिशा में। रिलैक्स, चिन पे प्रेशर देके पीछे की ओर, पीछे से प्रेशर देते हुए छाती कोण में थोड़ी हमारी राइट साइड में गर्दन को करते हुए दोनों हाथों से ऑपोजिट प्रेशर, लेफ्ट साइड में गर्दन को करते हुए दोनों हाथों से ऑपोजिट प्रेशर। ऊपर करेंगे गर्दन को पीछे की ओर, चिन को खींचेंगे, जॉ को ऊपर वाले होठ पर रख देंगे और नीचे से गर्दन को खींचेंगे नीचे की ओर, रुकेंगे। लटकता हुआ मांस गर्दन का ठीक होता है। एक बार दोबारा करते हैं। एंगल में देखेंगे, राइट एंगल में 45 डिग्री के, फिर करेंगे ये। लेफ्ट में यही क्रिया रिपीट, वापस रिपीट करेंगे। रिलैक्स, अब घुमाते हैं गर्दन 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज।
रिलैक्स। हाथों को खींचेंगे, अपनी जगह पे मोड़ेंगे। सर्वाइकल की एक्सरसाइज। रिलैक्स। अब मूलबंध का अभ्यास 20 की गिनती तक धीरे से तेज लगाएंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लगा के रखते हैं। गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। 3 सांसें गहरी और लंबी। जब लेंगे सांस तो ये ध्यान रखेंगे अब छोड़ते हुए हमें ज्यादा सांस छोड़नी है। गहरी यानी गले को छूती हुई जाएगी। जब छोड़ेंगे सांस तो पेट को पकड़ लेंगे। अगली सांस में फूलने नहीं देंगे, मूल बंद लगा रहेगा। करें शुरू, स्पाइन सीधी। महसूस करेंगे कि पेट कितना अंदर चला गया। हाथ लगा के एक बार देखेंगे पेट को कि कितना अंदर हमने होल्ड कर रखा है। सांस भरते हुए रिलैक्स, मुंह बंद लगा हुआ, 3 ओम की ध्वनियां और फिर ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। खोलेंगे पैरों को, घुमा लेंगे 2-4 बार। थोड़ा सा खोलते हैं, चक्की चलाते हैं। 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक। पेट को अंदर करते हुए और ज्यादा से ज्यादा पीछे जाते हुए, ज्यादा से ज्यादा आगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे। 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रखेंगे कि चक्की जो है पेट के लिए चलाते हैं, तो अगर पेट पे असर नहीं आ रहा तो वेस्ट है ये एक्सरसाइज। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए जो कर रहे हैं। चलाते हैं चप्पू, ये भी पेट के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एंटी क्लॉक। 1 2 पेट को अंदर करते हुए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
रिलैक्स। अब उड़ ले, 20 बार उड़ते हैं। करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। पकड़ते पैरों के अंगूठे, करते पैरों को खींचते सामने की ओर, रुकते ऐसे, उठने की कोशिश करेंगे सीधे कर लें। धीरे से वापस रिलैक्स करने जा रहे हैं अखंड धनुरासन। राइट लेग लेफ्ट घुटने पर, कोशिश ये कि एड़ी माथे से लगे, लगाते हैं, झुकेंगे नहीं आगे की ओर। कोशिश ये हमारी एड़ी हमारे माथे तक पहुंचे, माथा एड़ी तक क्यों पहुंचे। विश्राम। अब पकड़ते हैं अंगूठे को लेफ्ट हाथ से और राइट अंगूठे को लेफ्ट हाथ से और लेफ्ट अंगूठे को राइट हाथ से और खींचते हैं जो उठे हुए पैर को कान की तरफ। उठते हैं वापस। ये क्रिया विपरीत पैर से भी। पहले एड़ी को माथे की तरफ ले जाने की कोशिश, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, बैलेंस बनता है, मसल्स खिंच रही है। आप देखिए ये बोन की मसल्स, बोन के पास जो मसल्स है वो खिंच रही है, घुटने की मसल्स खिंच रही है, पैर की पोजीशन ठीक हो रही है। वापस अब खींचेंगे दोनों पैरों को विपरीत हाथों से ठीक हो जाए तो स्पाइन हमारी सीधी होगी। पैर का जो अंगूठा है वो कान से लगा हुआ होगा, पेट पे असर और पैर ठीक। धीरे से वापस रिलैक्स बैठते हैं, पंजों के बल थोड़ी देर ऐसे। सुबह सुबह जब उठे तो पानी इसी पोजीशन में पिए, ऐसे ही बैठ के, और कोशिश करें दिन में जब भी पानी पिए इसी पोजीशन में बैठ के पिए। घुटने इंप्रूव होंगे और पानी, कहते हैं ना घुटने खराब हो जाते हैं अगर खड़े होकर पानी पिए, तो इस पोजीशन में बैठ के पानी पिए तो घुटने कभी खराब नहीं होंगे। खोलते हैं पैरों को, मलासन की स्थिति डाइजेशन के लिए अच्छा। रुकते हैं कुछ देर। अब राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ आसमान पे, खींचते हैं हाथ को ज्यादा से ज्यादा ऊपर, सीधा एकदम। वापस ये क्रिया विपरीत हाथ से खींच देंगे हाथों को, वापस लगाते पैरों के पंजों के नीचे हथेलियां अपनी, 5 बार उठक बैठक। 2 3 पेट अंदर होता है, घुटने मजबूत होते हैं, एंकल्स मजबूत होती हैं। 4 और 5 पूरा उठ बैठ सकते हैं, उठक बैठक 5 बार करने की कोशिश करते हैं, पर कंडीशन ये कि हमारे घुटने हमारे पैरों के पंजों से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे घुटने पैरों के पंजों के अंदर रहेंगे। करके देखते हैं। 1 2, अगर हमारा बाहर आए घुटने पैरों के पंजों से तो वजन घुटनों को तोड़ देगा। 4 5 6 7 8 9 10। करने जाते हैं ताड़ासन। अब जहां भी कहीं खिंचाव है ताड़ासन से ठीक हो जाएगा। खींचते हैं शरीर को, वजन पंजों पर। रिलैक्स। त्रिकोणासन के लिए
हाथों को सीधा खींच रखा है, जा रहे हैं राइट साइड, ज्यादा से ज्यादा नीचे लगा देंगे हथेलियां आसन पर और निगाहें हमारे लेफ्ट हाथ पर जो कि आसमान में। धीरे से वापस यही क्रिया विपरीत साइड भी, खुलेंगे पैरों को और जा रहे हैं लेफ्ट साइड। हमारा हाथ आसन पर लगा हुआ है लेफ्ट और राइट आसमान में और हमारी निगाह है हमारे राइट हाथ पे। धीरे से वापस। आप क्या करेंगे, पैर यहीं खुले हुए हैं, हाथ फिर से खोलेंगे और अब कटी चक्रासन जो करते हैं वो हम जल्दी जल्दी नहीं, धीरे करते हैं। राइट हाथ लेफ्ट पंजे पर, हमारा राइट हमारा लेफ्ट हाथ ऊपर आसमान में और हमारी जो पीठ है हम कोशिश करेंगे थाई से लगाने की कोशिश करें, हमारा पेट जो उसको थाई से लगाए, पीठ को ज्यादा से ज्यादा पीछे क्यों खींचे, बस हमारे स्ट्रेचिंग जो है हमारे काफ मसल्स में पूरे पैर पे पीछे की ओर स्ट्रेचिंग हो रही है। धीरे से वापस, यही क्रिया विपरीत साइड में, लेफ्ट हाथ राइट पंजे पर, पीठ को पीछे की ओर ज्यादा से ज्यादा धकेलेंगे, पेट को कोशिश करेंगे कि थाई से लग जाए और रुक जाए। धीरे से वापस, पेट पे असर, काफ मसल्स में असर, पूरे के पूरे पैर पे, हिप बोन पे पूरे में असर, रिलैक्स। अब क्या करते हैं, हाथों को पीछे खींचते हैं, पीछे ज्यादा से ज्यादा, अब फिर जाते हैं नीचे की ओर, माथा लगाएंगे घुटने से राइट, धीरे से वापस हाथों को पीछे खींच के रखेंगे ताकि छाती भी खुले। अब जा रहे लेफ्ट में, धीरे से वापस थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे, माथा लगाते हैं बीच में, कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लगा पाए, पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोले, हमारा हर जॉइंट पूरी तरह खुलना चाहिए, बॉडी जाम नहीं होनी चाहिए हमारी, और अगर है तो धीरे धीरे कोशिश करके मुझे खोलेंगे। धीरे से वापस रिलैक्स, जरा सी कार्डियो करते हैं, करने शुरू, पैरों को साइड में, जो जल्दी जल्दी ना कर पाए वो ऐसे ऐसे करके फेंकिए पैरों को ज्यादा ऊपर और जल्दी जल्दी, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, थोड़ा सा एनर्जी जाएगी, बर्न होगी। करें शुरू, और या मैं ऐसे कर रही हूँ जल्दी जल्दी, जय गुरु दीदी। रिलैक्स, घुमाते हैं पेट को, 1 2 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब हाथों को ऊपर से लेके नीचे ऐसे करें 20 बार, पेट को दबाना है हर बार, कोशिश करें बिना पेट को दबाए घुटना नीचे मत ले। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, घुटनों को सामने फेंकते हैं 5 बार, 1 2 3
4 5, घुटने मजबूत चाहिए साइड में, 1 2 3 4 5, पैर बिल्कुल सीधे चाहिए, एज के साथ साथ पैर गोला बनने लगता है टांगों में, वो नहीं चाहिए, अंदर करेंगे घुटने, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब क्या करेंगे, पैरों को सामने फेंकना है, जो लोग सामने नहीं फेंक सकते जल्दी जल्दी, वो फिर से ऐसे सामने फेंकेंगे 50 बार। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, रिलैक्स करने के लिए मट करेंगे कमर को साइड में, आगे पीछे, स्पाइन लूज होती है इससे, नीचे का जो लंबर रीजन है स्पाइन लूज होती है, आगे पीछे करने से भी साइड में करने से भी। अब क्या करेंगे, आखिरी एक्सरसाइज लगाते हैं घुटनों को, जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा ऊपर क्रंच आना चाहिए, रिलैक्स। घुटनों को लेंगे, घुमाएंगे, 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, रिलैक्स। एक स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, वृक्षासन करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी सांसें भी, और सूर्य नमस्कार के लिए हम रेडी भी हो जाएंगे, और बैलेंस तो बनेगा ही बनेगा। करिए चलो, सीधे से वापस दूसरे पैर से, रिलैक्स। अब हाथों को रखेंगे वेस्ट पे और उठेंगे एड़ी से और नीचे, एड़ी से उठेंगे नीचे, फिर से एड़ी से उठेंगे नीचे, 20 टाइम्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, स्टैंडर्ड लगाना इसके, 7 8 9 10 11 12, घुटने मजबूत होते हैं, 13 14 15, काफ मसल मजबूत होती है, 16 17 18 19 20, एड़ियां उठानी है और रखनी है, बस। रिलैक्स करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार वेरिएशन के साथ। एक साथ सूर्य देव का आवाहन, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। कोशिश ये कि हमारी हथेलियां जो है नमस्कार की मुद्रा ऐसे बनाए कि बिल्कुल हाथ जो है हमारे कलाइयां एक दूसरे के साथ लकीर बना रही हो, सीधी, हमारी छाती से बिल्कुल सामने, हमारी जो अंगूठे हैं वो मुड़े हुए छाती से लगे हुए, कोनियां अंगूठों की। अब सांस भरकर जा रहे हैं ऊपर की ओर सीधा,
धीरे से बेल्ट के ऊपर का एरिया बस पीछे की ओर जाएगा, छाती से पीछे जाना है। वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, हथेलियां पंजों के दाएं बाएं। कोशिश ये ऐसा अभ्यास या प्रयास कि हमारी सारी 20 उंगलियां एक लकीर में आ जाए। हथेलियां आसन से लगाने की ऐसी कोशिश, नहीं लग रही कोई बात नहीं, आंख बंद करके महसूस करिए लग रही, ऐसा प्रयास। ले आएंगे राइट लेग पीछे खींचते हुए। अब क्या करेंगे, वीरासन। इस पैर को लगाते हैं आसन से और करने जा रहे हैं वीरासन। धीरे से वापस खींचेंगे पैर को, यहीं से ये पैर खींचा हुआ, कोशिश करेंगे पंजे को पकड़कर नाक माथे को घुटने से लगाने की कोशिश। धीरे से वापस उठेंगे, घूम जाएंगे, हाथ को सीधा कर लेंगे, पीछे रखेंगे पैर को, वापस नमस्कार की एक मुद्रा। हथेली हमारी कोहनी घुटने से लगी हुई और पीछे का पैर खींचा हुआ, निगाहें सामने, कोशिश करेंगे बैलेंस बनाने की। धीरे से वापस दूसरा पैर भी पीछे। अब एड़ियां लगाएंगे एक एक करके, ये भी आसन पर। 1 2 3 18 19 20। खोलेंगे पंजों को 10 बार, बाहर की ओर खोलकर अंदर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पेट की तरफ लाते हैं घुटनों को और पीछे रखते हैं ऐसे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, घुटने लगा देते हैं आसन से। करने जा रहे हैं मार्जिन। सांस छोड़कर गर्दन नीचे, पीठ ऊपर, सांस भरकर गर्दन नीचे, गर्दन ऊपर, पीठ नीचे। एक बार दोबारा। एक बार और। महसूस करिए कि हर गोट जो है खुल रही है। एक आखिरी बार। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, उस दिन मुग्धा जी ने कराया था जो शलभ आसन, घुटनों के बल, वही करते हैं। राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट पैर ऊपर, वापस दूसरे हाथ से भी रिलैक्स। एक बार फिर से गर्दन उठी हुई सामने, वापस गर्दन उठी हुई सामने, वापस। अब राइट हाथ पैर को सीधा रख देंगे, उठाते हैं 10 बार, एक ज्यादा से ज्यादा, एकदम से ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छाती के पास लाएंगे, घुटना पीछे फेंकेंगे,
गर्दन भी ऊपर उठेगी। 10 बार करते हैं। 1 2 स्पाइन का असर देखिए। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दूसरे वैसे भी कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। हथेलियों को आराम। अब क्या करते हैं? भुजंग आसन और चशक आसन। कैसे करते हैं? भुजंग चशक, भुजंग चशक। 3 10 बार पहले। 4 5 6 7 8 9 10। चशक में विश्राम थोड़ी देर। पुशअप्स करते हैं। हमारी शोल्डर्स बहुत इंप्रूव होते हैं पुशअप से। हाफ पुशअप्स कोशिश करें कि रोज करें, 5 बार तो जरूर करें। पैरों को पीछे से उठा लेंगे, पर कंडीशन ये है कि हिप्स ऐसे नहीं होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ही फायदा है, अगर ऐसे हो जाते तो फायदा नहीं, बेकार है। करें शुरू, सीधे करके कोशिश करते हैं। अपने आप को कैमरे में देखते रहेंगे तो हम गलत तो नहीं करे, सिर्फ 5 करने हैं। 1 2 3 4 5। रोज बस इतना इतना करें और फिर शोल्डर्स का कमाल चेंज देखें। रिलैक्स। अब घूमते हैं क्लॉकवाइज। 5 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 शोल्डर्स में मजबूती आ रही है। 2 छाती मजबूत हो रही है। 3 पेट अंदर हो रहा है। 4 5। रिलैक्स। फिर से वज्रासन में विश्राम। आने पूर्ण भुजंग आसन की स्थिति में अगर विश्राम कर लिया, अगर विश्राम नहीं किया तो रुकते हैं 2 मिनट और। पूर्ण भुजंग आसन की स्थिति देखेंगे। राइट साइड से लेफ्ट एड़ी, लेफ्ट साइड से राइट एड़ी करते हैं। नीचे जाके विश्राम। अब क्या करते हैं? हाथों को बिल्कुल पीछे तान देते हैं हम, ऐसे जैसे सर्पासन में तान देते हैं। अब हम छाती से उठेंगे, वजन सारा का सारा हमारे पेट पर और हमारी स्पाइन पर। रुकते हैं। धीरे से वापस। कोशिश करेंगे ज्यादा देर तक रुके। पूरा वजन पेट पर, छाती पर और स्पाइन पर। बहुत फर्क पड़ता है। एक बार दोबारा करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा उठेंगे। धीरे से वापस। रिलैक्स। वापस पर्वताकार स्थिति। रुकते हैं पर्वताकार में थोड़ी देर। ले जाते हैं सर को इतना पीछे और इतना नीचे आसन करिए। पर्वताकार बन जाए, पूरे हमारा शरीर बना। खींच लें शरीर को। रिलैक्स। राइट पैर गया था, राइट ही वापस। फिर से रखेंगे घुटना और करेंगे वीरासन।
वापस राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ ऊपर, सीधा खिंचा हुआ। वापस नमस्कार की मुद्रा, घुटने को प्रेशर देते हुए पीछे की ओर, अपनी एल्बो से सामने देखेंगे, पीछे से धीरे से वापस ले आएंगे। दूसरा पैर भी आगे पकड़ते टखने, लगाते नाक माथा आसन से, वो घुटनों से। रुकते हैं कुछ देर, पेट को महसूस करें ज्यादा से ज्यादा अंदर जाते हुए। धीरे से कंधे और कान मिलाते हुए शरीर को आगे खींचते हुए सिर्फ कमर से जाएंगे ऊपर। समय के साथ जो यूट्रस लटक आता है उसमें आराम मिलता है। खींचेंगे शरीर को ताड़ासन की स्थिति में, हल्का सा पैरों को खोलेंगे, आप जा रहे हैं पीछे, ज्यादा से ज्यादा पीछे। धीरे से वापस नमस्कार करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए नीचे आसन पे लेट जाएंगे। विश्राम। कोशिश ये कि मन की आंखों से अपने शरीर को निहारे, ढीला छोड़ दे शरीर को। पैरों के पंजे, हमारे टखने, घुटने, जल्दी आओ उसको बोलो, घुटने, हमारी थाइस, हमारी हिप बोन, हिप मसल्स, हमारी स्टमक। तो अपने चक्र में हार लेते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर। लोअर लंग, मिडिल लंग, अपर लंग, हमारा अनाहता, शोल्डर्स हमारे, एल्बोज, रिस्ट और हमारी पाम्स, फिंगर्स, फिंगर्स के सारे जॉइंट्स, टिप्स हमारी फिंगर्स की, सारी फिंगर्स की टिप्स एक बार निहार लेंगे मन की आंखों से। हमारी गर्दन, विशुद्धि चक्र, चेहरा, आग्नेय चक्र, हमारा सर, सहस्त्रार चक्र, पूरा कपाल। जहां जहां खिंचाव उत्पन्न हुआ है उसे मन की आंखों से दूर करेंगे। सांसें रिलैक्स हो गई है। करने जा रहे हैं ताड़ासन। खींच देंगे नाभि को केंद्र मान के, शरीर को विपरीत दिशाओं में सांस धरकर तीनों बंद लगाते हैं। मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। रिलैक्स। एक बार फिर से रिलैक्स। करने जा रहे हैं नौका आसन 5-7 बार और फिर हलासन में विश्राम करेंगे। 5 बार हो जाने के बाद थोड़ी देर विश्राम करोगे हलासन में। रुकते हैं। विपरीत करनी, वापस विश्राम। मेरी लंबी सांसें 2-4 बार। पेट अंदर होता है, मजबूत होते हैं, थायराइड कम होता है। करने जा रहे हैं और बॉडी की जो पेट के ऑर्गन्स हैं ये सब सेट होते हैं, ये नहीं करते। अब करने जा रहे हैं चक्रासन। चक्रासन ना कर पाए तो मत्स्यासन करें, मत्स्यासन पता है सबको। और इसके बाद हम करेंगे कंधारासन। करने जा रहे हैं चक्रासन। कोशिश ये कि वजन हमारा हथेलियों पर आ जाए।
वापस जैसे गए थे वैसे ही सर को रखते हुए आसन पर विश्राम। करने जा रहे अंधार आसन जरूर। एड़ियां नितंब से ज्यादा करीब हथेलियां कोशिश की एड़ियों को छू। अब ले आ रहे हैं वजन, उठा रहे हैं अपना पेट जो है आसन से दूर, ज्यादा से ज्यादा दूर। रुकते हैं। से वापस अब ऊपर नीचे करेंगे नितंब को। पीठ के दर्द ठीक होते हैं, कमर सीधी होती है, नितंब मजबूत होते हैं, शेप में आते हैं, थाइज मजबूत होती है, घुटने मजबूती पाते हैं। अब ऊपर रखते हैं वजन को, अपने पेट को ऊपर रखते हैं और साइड्स में घुमाएंगे पेट ताकि हमारे साइड्स का जो मांस है वो भी ठीक हो। करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। खोल देंगे पैर। करते पेट के लिए थोड़ी एक्सरसाइज। हथेलियां रखते थे दम के नीचे, पंजों को उठाएंगे 45 डिग्री के एंगल पे और रोक के रखते हैं। नीचे रख देंगे विश्राम। अब 45 तक उठाएंगे और वापस रखेंगे 10 बार। जब 10 हो जाए तो विश्राम, नीचे पैरों को रखिए। अब पैरों को रखेंगे 30 डिग्री के एंगल पे और रोकेंगे, यानी जमीन से बस थोड़ा सा और ऊपर। जब हो जाए तो वापस रख देंगे आसन। अब 30 तक उठाएंगे और 10 बार नीचे रखेंगे, सिर्फ 30, थोड़ा सा उठा के नीचे। रिलैक्स। अब 60 के एंगल पर रोकते हैं, 60 यानी ऊपर, 90 से थोड़ा सा दूर। विश्राम। अब 60 तक उठाएंगे और 10 बार नीचे रखेंगे। करें शुरू। विश्राम। पकड़ेंगे पैरों के अंगूठों को हाथों से और खींचेंगे, पैरों को सीधा करेंगे और फोल्ड करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सीधा कर देंगे पैरों को, बिल्कुल। अब पैरों के पंजों को छूने की कोशिश करते हैं 20 बार। करें शुरू। आगे से उठेंगे हाथों से।
विश्राम करने जा रहे हैं मकर आसन। मकर आसन की छठी विधि करते हैं आज। पहले छठी विधि यानी राइट लेग की एड़ी को लेफ्ट पैर के अंगूठी और उंगली के बीच में रख दिया। राइट पैर है तो राइट साइड ही जा रहे हैं, गर्दन लेफ्ट साइड। धीरे से वापस। अब इसी पैर को ऐसे ही इसी पोजीशन को ले जा रहे हैं लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। कोशिश ये कि कान आसन से लग जाए, नहीं लगता कोई बात नहीं, पर कोशिश की लगेगी। धीरे से वापस पोजीशन चेंज करते हैं। अब राइट पैर की अंगूठी और उंगली के बीच में लेफ्ट पैर की एड़ी, लेफ्ट पैर है तो लेफ्ट साइड ही जा रहे हैं, गर्दन राइट साइड। वापस अब यही पोजीशन को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। वापस पैरों को मोड़ेंगे घुटने से और मकर आसन की दूसरी विधि कर रहे हैं। जा रहे हैं राइट साइड घुटनों को लेके और राइट पंजे से लेफ्ट घुटने को पकड़कर आसन से लगाने का प्रयास। गर्दन लेफ्ट साइड घूमी हुई, कान वापस कोशिश कर रहा है कि आसन से लग जाए। धीरे से वापस एक क्रिया विपरीत दिशा में, घुटने राइट घुटने को लेफ्ट पैर के पंजे से आसन से लगाने का निरंतर प्रयास और वही राइट कान कोशिश कर रहा है कि आसन से लग जाए। धीरे से वापस आ रहे हैं छाती के बल। हमने भुजंग आसन कर लिया था, मरकट आसन में विश्राम करते हैं और फिर शलभ आसन करेंगे। पहले मरकट आसन में विश्राम 10-10 बार एक पैर से। कोशिश ये कि हमारी एल्बोज हमारी छाती से ज्यादा दूर हो। जितनी ज्यादा दूर होगी उतना प्रभाव पेटा मिलेगा हमें, हमारी छाती खुलेगी, थायराइड में हमें लाभ मिलेगा, लटकती हुई चिन कम होगी, शोल्डर्स में मजबूती आएगी। रिलैक्स करने जा रहे हैं शलभ आसन। राइट लेग उठाएंगे और रुकेंगे। धीरे से वापस। अब इसी पैर को 10 बार ऊपर नीचे कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऊपर खींच के नीचे लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही क्रिया विपरीत पैर से उठा देंगे, लेफ्ट लेग ज्यादा से ज्यादा ऊपर। धीरे से वापस। अब 10 बार इसे ऊपर नीचे करेंगे, ज्यादा खींच कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को आसन पे रखकर थाइस के नीचे और उठा रहे दोनों पैर, रुकेंगे। विश्राम बालासन में, एड़ियां आसन से लगी हुई, पैर खुले हुए, माथा या कान हथेलियों के ऊपर। करने जा रहे हैं धनुरासन। ऊंचा सांस से लेके करें शुरू। खींच देंगे शरीर को,
वजन सारा नाभि पर। रुकते हैं। साइड में सर्पासन की तरह डोलन। रिलैक्स। अब आगे पीछे अगर कर सकते हो तो। विश्राम। फिर से बालासन में। मकर आसन की पहली विधि पेट के बल। हथेलियां छाती के दाएं बाएं, घुटने से मोड़ेंगे पैरों को, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, ले जा रहे राइट साइड। नहीं लगेगी एड़ी तो दूसरे पैर से उसको प्रेशर देके लगाने की कोशिश करेंगे। छाती अपनी जगह पर। रुकते हैं। धीरे से वापस। यही क्रिया विपरीत दिशा में। पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, प्रेशर देके एड़ी से ऊपर वाली एड़ी को नीचे वाली एड़ी पे प्रेशर देके कोशिश करेंगे कि आसन से लग जाए। धीरे से वापस। रिलैक्स। आ जाएंगे घुटनों के बल वज्रासन में। कुछ धीरे लंबी सांसें। मंडूकासन। 3 विधि करते हैं। मुट्ठियां बनाते नाभि के दाएं बाएं। सांस भरते हुए वापस। मुट्ठी नाभि के ऊपर, नाभि को दबाती हो। योग मुद्रासन। हथेली पे हथेली प्रेशर देते हुए पेट के नीचे खड़ी कर देंगे हथेलियों को। जा रहे हैं नीचे। कोशिश ये कि नाक माथा, सिर्फ माथा या नाक आसन से लग जाए। धीरे से वापस। यहीं से कर लेते हैं उष्ट आसन। खोलेंगे घुटनों को, जा रहे हैं पीछे। पहले हमारे हथेलियां हमारे पीठ पर और फिर पंजों पर। धीरे से वापस करने जा रहे हैं गोमुख आसन।
चेंज करेंगे पोजीशन। वापस वक्रासन या अर्धमसेंद्रासन। वापस चेंज करेंगे पोजीशन। वापस सुप्त वज्रासन। घुटनों को जोड़ेंगे, पैरों को पीछे से खोलेंगे, जाएंगे पीछे। ताड़ासन की स्थिति में विश्राम। कोशिश है कि घुटने आगे से मिले रहे। से वापस सिंहासन। भुजंगासन की स्थिति में या पद्मासन लगा के भुजंगासन, या बैठ के सिंपल छाती को आगे खींच के भुजंगासन। पर्पस से छाती खींचेंगे, 4 बार सामने, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। वापस गले की यौगिक मालिश और की मालिश। दूसरा अवयव से निकल लेंगे। हंसी, हंसियां जरा खिलखिलाकर मन से। ओम की उलझने, दिक्कतें, परेशानियां, पर ये समय तो हंसने का है। खुल के हंसेंगे। वो कहते ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता गया, चला गया, उसी तरह हर फिक्र को हंसी उड़ाएंगे। करें शुरू। एक बार और। इतना हंसे कि लंग्स दुख जाए, शरीर दोबारा सांस के लिए चिल्लाने लगे, इतना हंसे। विश्राम करेंगे, गहरी लंबी ओम की खाएं और फिर कपालभाति। कपालभाति।
6:10 हो रहे हैं। कोशिश करते हैं कि 7 मिनट करें कपालभाति। मैं कैसे करती हूँ कपालभाति? पहले लेफ्ट से फिर राइट से 50-50 के रेपिटेशन करूं। लेफ्ट और राइट से करने से कई बार हमारी नाड़ी ठीक नहीं चल रही होती, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, कभी कोई चिंता या कभी हल्की सी कमजोरी या कोई जुकाम कोई बुखार। इससे अगर नाड़ियां बैलेंस हो जाती है। करें राइट से स्टार्ट। और मुझे प्रॉब्लम क्या होती है, मैं कपालभाति में थक जाती हूँ, मैं बोर होने लगती हूँ। तो जब हमें योग दिवस पर ये 21 और 51 के सेट्स कराए तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो उसके बाद से मैं ऐसे ही करती हूँ कपालभाति। पहले 21 के स्ट्रोक्स, फिर सांस को बाहर निकाल के रोकना, फिर सांस को अंदर भर के रोकना, और फिर 51 के जितने रेपिटेशन आप करना चाहें, जितना करना चाहें कपालभाति उतना फायदा देता है। करें शुरू। बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। पहले सारी सांस बाहर निकाल के रुकेंगे, जिसे रेचक भी कहते हैं, और फिर सारी सांस भर के रुकेंगे, जिसे पूरक भी कहते हैं, आंतरिक कुंभक भी कहते हैं। सांस पहले बाहर निकालनी है और फिर सांस अंदर भरनी है, एक ही सांस में। पहले सांस ले ली और फिर उसे छोड़ दिया। 51 का स्टार्ट। कल कई वीडियो देखा था, उसके बाद मैंने भगवत गीता चेक की। भगवत गीता के चैप्टर 6 में शायद 12th या 13th श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि वो बंदा योगी नहीं हो सकता जो ज्यादा खाता है या जो कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या जो कम सोता है। योगी वही हो सकता है जो कि बैलेंस रखे लाइफ, जो कि ना ज्यादा मांगे ना सब कुछ छोड़ दे। योगी मतलब बैलेंस। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है, ना अच्छा ना बुरा, ना गंदा ना साफ, बीच का बैलेंस को अगर हम रखते हुए चलेंगे, ना अच्छे विचार कहेंगे हम, ना बुरे विचार कहेंगे हम, विचार कहेंगे, बस विचार है, ना ये अच्छे विचार है ना ये बुरे विचार है। हर चीज का बैलेंस बना के रखेंगे तभी हम योगी बन सकते हैं। और योगी का मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन की आखिरी हद, कहीं से शुरुआत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा मोटा भी बैलेंस ले आएंगे अपनी लाइफ में, बहुत फायदा करेंगे।
आखिरी बार करने जा रहे हैं। मन चंचल है, बहुत चंचल है, काबू में नहीं कर सकते, तो इसीलिए प्राणों को काबू में करने की कोशिश करते हैं, प्राणों को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि मन को समझ पाए और एक शांति अटेन कर पाए, एक बैलेंस, बिल्कुल शांति। कोशिश कर रहे हैं करने की। अग्निसार 2 मिनट। भगवद गीता होती है सबके घर में, चैप्टर 6 एक बार पढ़िएगा जरूर। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपनी डे इन डे आउट की जिंदगी में छोटे छोटे चेंजेस नहीं करेंगे तो हमारा पास्ट वापस रिपीट होता रहेगा। अगर हम इस लूप से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश सिर्फ व्यायाम और प्राणायाम ही है, यही है रास्ता और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। अगर हम छोटे छोटे चेंजेस करेंगे अपनी डेली की जिंदगी में तो हम पास्ट को रिपीट होने से रोक लेंगे। नहीं तो हर एक की जिंदगी में अगर आप वापस मुड़ के आज पूरा दिन अपने ऑब्जर्व करें अपने पास्ट में, तो वही चीज रिपीट होती रहती है। इसीलिए कहा जाता है जब तक लेसन नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं, पास्ट रिपीट होता रहेगा। कोशिश करें तो प्राणायाम और व्यायाम अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग बना। विश्राम करने जा रहे हैं भस्त्रिका। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को अंदर बाहर करेंगे, इस बार अंदर भी लेंगे सांस को। करें शुरू। सारी सांस बाहर, वापस अंदर, अपोजिट नॉस्ट्रल से बाहर। रिलैक्स। राइट से स्टार्ट कर रहे हैं। सारी सांस बाहर, वापस अंदर, ऑपोजिट नॉस्ट्रल से बाहर। विश्राम।
अनुलोम विलोम जल्दी जल्दी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट किया था, लेफ्ट से सारी सांस बाहर निकाल देंगे। अब दोनों नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे, मुंह से निकालेंगे, गले से चुभती हुई आवाज निकलेगी। करें 10 बार शुरू। विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करना है, पर्पस ये है। विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होगा, थायराइड ठीक होगा, और जितनी भी नेगेटिविटी है, अगर हम बाहर से कुछ भी गेन कर रहे हैं, चाहे वो थॉट के रूप में, चाहे वो फूड के रूप में, चाहे वो हवा के रूप में, वो सब यही रुक जाएंगे। जैसे भगवान भोलेनाथ ने अपना विशुद्धि एक्टिव कर लिया था, तो विष यही रुक गया था। ये विशुद्धि एक्टिव करना है हमारी बॉडी को, नेगेटिविटी अफेक्ट ना कर पाए। करें शुरू। दोनों नॉस्ट्रिल से सांस अंदर बाहर करनी है, जल्दी जल्दी। सारी सांस भर के रुकेंगे, आंतरिक कुंभक पूरा। सारी सांस निकाल के रुकेंगे, बाहर कुंभक रेचक। विश्राम। कोशिश करें जब बाहर कुंभक लगाएं तो पेट को इतना अंदर खींच ले, लगेगा अब इसको और खींचने की बर्दाश्त नहीं। विश्राम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। अब सांसों को रिलैक्स करना है, इतना रिलैक्स कर दें, इतना रिलैक्स कर दें कि अगर कोई हमारी नाड़ी छुए तो 60 से कम नीचे पहुंच जाए। बिल्कुल विचारों से परे, सिर्फ सांसों पे ध्यान। कोई विचार है तो उसे रोके नहीं, आने दो, बस उसमें गुम ना हो। इतना रिलैक्स कर ले सांसों को कि लगे कि नींद आने लगी। जब में हम अधखुली सी नींद में रहते हैं, आधे से होश में, आधी सी नींद में, तब हम कॉन्शियसनेस से अटैच हो जाते हैं कुछ देर के लिए। इस स्थिति को अगर ज्यादा देर रखेंगे तो एनलाइटेंड हो जाएंगे।
खाना तब खाएं जब बहुत तेज भूख लगे। ये जो 2-2 घंटे का कल्चर है कि 2-2 घंटे में खाना चाहिए, पता नहीं, ये मुझे सूट नहीं करता। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जब तेज भूख लगती है, जब शरीर भीख मांग रहा होता है खाने की, हम लोग तब बैठते हैं खाने, और उससे भी पहले खाने को थोड़ी देर देखते हैं कि हम ये खाना खाने जा रहे हैं, और फिर उसको बिना टीवी के सामने नहीं बैठे, किसी से बात करने नहीं बैठे, अगर हो सके तो आज जमीन पर बैठ के खाना खाएं। सबसे उत्तम तरीका है खाना खाने का। पूरा चबाएं खाने को, और जब पहला निवाला लें तो उस निवाले की हैप्पीनेस को महसूस करें। जब वो तेज भूख में आपको पहला निवाला मिलता है, जितना देर उस फीलिंग को रख सकते हो उस फीलिंग को रखें। यू विल चेंज, कंप्लीटली चेंज। अगर ये तरीका आप खाने का अपना लें तो ही इतनी बड़ी साधना है। इसी में ही काफी अंतर पा जाएंगे आप, काफी बैलेंस आ जाएगा शरीर में, माइंड में, थॉट में। करके देखो, तेज भूख में ही खाना खाएं। जब भूख ना लगी हो तो ये ना सोचे कि शुगर लेवल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कोशिश करें। और जब थाली बनाएं, थाली में कैलोरीज काउंट ना करें, जो मिले सब खाएं, भरपूर खाएं, शौक से खाएं, मीठा खाएं, तला हुआ खाएं, भुना हुआ खाएं। कोशिश तो ये होती है कि योगी की तीखा और हैवी गलिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए, पर अगर मन है तो जरूर खाएं। जब जब मन करे, थाली ये ना देखें कि थाली में क्या है, सब खाएं। तेज भूख में सब पच जाएगा, कोई फैट नहीं बनेगा। करने जा रहे हैं उज्जैन। विश्राम, टाइम हो गया, भ्रामरी कर लेते हैं और फिर शांति पाठ। 3 सांसें भ्रामरी की करेंगे। प्रयास ये कि अपने जीवन में तो चेंज लाएंगे, अपने बच्चों को चेंज जरूर करेंगे। हमारे चिल्ड्रन, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, कोशिश करेंगे आसपास जो भी बच्चा कभी मिलता है, छोटी मोटी उसे एक अच्छी बात जरूर देंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छी दुनिया मिलेगी, हम अपने पीछे भी एक अच्छी दुनिया छोड़ के जाएं। अपने बच्चों को कुछ ऐसे गुण देके जाएं जो उनके जीवन में हमेशा उनकी मदद करे। पैसा, रुपया, सुख, लग्जरी, ये चक्र है, आते जाते रहते हैं, पर अच्छी आदतें हमेशा साथ देती हैं, हमेशा जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये अमूल्य निधि है जो अपने बच्चों को दे सकते हैं, तो जरूर करें अपने बच्चों के लिए। एक ओम की ध्वनि और फिर शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष भुवं शांति पृथ्वी शांति रापा शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तब नहीं हथेलियां धारण करेंगे सूक्ष्म को अपने चेहरे पे और अपने जॉइंट्स पर।
हिलाएंगे अपनी आंखें, खोलेंगे आंखें तो देखेंगे हथेली। कराग्रते वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। धन्यवाद योग सेवा संस्थान का, अरुण सर का, राज भाई साहब का, इस समय का, भगवान जी का और आप सबका। थैंक यू बेटा। थैंक यू मौसी जी, थैंक Priya, यू very nice, Richa. थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। Thank you, Priya. Have a great day. God आपका भी, bless. आप सबका Bye-bye. दिन शुभ हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय। Bye.